वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमादे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 24 को सुन रहे थे हम लोग। हमारे श्रीवास प्रभु ने जो आज कीर्तन किया वही वैष्णव ठाकुर दयारे सागर एदा से करुणा करी, उसमें जो बोला क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहो दासे क्षय सत्संग देह है हमारे बौसे छी संगेर आशे। तो ये जो 4 चीजें हैं, 4 श्लोक हैं ये श्री उपदेशामृत के, इसमें 4 श्लोक हैं। क्षय वेगदमी पहला श्लोक, क्षय दोष शोधी दूसरा, क्षय गुण देहो दासे, क्षय सत्संग देहो है हमारे। हाँ, तो ये कीर्तन में हमारा श्रील रूप गोसाई पाद जी द्वारा जो कहा गया रचित जो ग्रंथ है श्री उपदेशामृत, उसके श्लोक हैं ये सब। इसमें उपदेशामृत है और यही उपदेशामृत की कथा को प्रारंभ किया है और ये हर एकादशी को होती है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि एकादशी के पहले दिन दशमी को या नवमी को समय निर्धारित करके उसमें बता दिया जाएगा। उस समय आप इसी लिंक पर, जिस पे भगवत गीता का जो लिंक है, इसी लिंक पर कनेक्ट करके श्री उपदेशामृत ग्रंथ को भी सुनने का लाभ ले सकते हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है, साधन अवस्था का ग्रंथ है और हमारे जैसे साधकों के लिए अति आवश्यक है। ये श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे गुड़ा केशेन। संजय उवाच एवं मुक्तो
ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथो उत्तमम्। तो इसमें दो शब्द आए, अर्जुन के लिए गुडाकेश और भगवान श्री कृष्ण के लिए ऋषिकेश। तो गुडाकेश को हमने साधारण उसका अर्थ पिछली बार हमने समझा था कि गुडाकेश का अर्थ है, गुड़ाका का अर्थ है कि नींद, और ईश माने स्वामी, जिसने, जो नींद का स्वामी है, नींद जिसके अधीन है। हाँ, नींद उसके अधीन वो नहीं है, उसके अधीन नींद है, अर्थात जिसने निद्रा को जीत लिया है। और निद्रा का अर्थ क्या है कहने से? निद्रा का अर्थ है अज्ञान। हाँ, अज्ञान जिसने अज्ञान को जीत लिया। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करना, उन भगवान को किसी परिस्थिति में भी नहीं भूलना, यही ज्ञान है। तो इस अज्ञान को जीत लिया अर्जुन ने। और भक्त लोग भी क्या करते हैं? इस अज्ञान को जीत लेते हैं। इसीलिए वे सोते, खाते, चलते फिरते, हंसते बोलते, उनके हृदय में हर समय भगवान का स्मरण जो है वो चलते रहता है। और इसका जो गुह्य अर्थ है तो वो है गुड़ जमा आकेश। गुड़ जमा आकेश। गुड़ का अर्थ है मधुरिमा, मधुरता। मधुरता भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर क्या करते हैं? वो संबंधों में मधुरता को प्रकाशित करते हैं। जैसे 5 संबंध है, जिसको 5 रस भी कहा जाता, मुख्य रस, शांत रस। शांत रस में को बहुत महिमा नहीं है, तो 4 ही प्रमुख रस है, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस। ये 4 रस में ऐश्वर्य पूर्ण भी है, ऐश्वर्य भी है ये 4 रसों में। हाँ, जैसे दास है, तो हनुमान जी जो है वो भगवान के दास है, लेकिन हनुमान जी का और भगवान श्री राम का संबंध कैसा है? वो दास होते हुए भी उसमें ऐश्वर्य है, थोड़ा उसमें दूरी है। हाँ, दूरी है। कैसी दूरी है? हनुमान जी जो है वो जहां प्रभु श्री राम बैठते हैं उससे नीचे स्थान पर बैठते हैं, प्रभु को खिला करके फिर खाते हैं, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? उसमें दास्यता में भी माधुर्य को डाल देते हैं। ब्रज में भी दास दासियां हैं यशोदा मैया के घर में, लेकिन यशोदा मैया के घर में जो दास दासियां हैं उनका वो संबंध कैसा है भगवान से? वो भगवान होते हुए भी वो भगवान स्वीकार नहीं करते। वो क्या करते हैं दास, सेवक हैं, लेकिन माधुर्य के कारण वो डांट फटकार भी देते हैं। हनुमान जी नहीं डांट सकते। हनुमान जी नहीं डांट सकते। ऐसे ही जो सख्य रस है, तो सख्य रस अगर हम देखें ऐश्वर्य में, तो भगवान श्री राम के सखा कौन है? वो सुग्रीव है, वो विभीषण है। लेकिन सुग्रीव और विभीषण सखा होते हुए भी उसमें ऐश्वर्य, हर समय प्रभु 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 प्रभु। वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो कभी गाली दे दें भगवान श्री राम को। हाँ, विभीषण में और उनमें साहस नहीं है कि वो गाली दे दें।
लेकिन हमारा जो श्याम सुंदर है वो ब्रज में, उसे कोई भगवान ही नहीं मानता। उसको सखा तो गाली दे देते हैं, सखा तो उठा के पटक देते हैं, हाँ, और उसके छाती पर बैठ जाते हैं, हाँ। और ब्रजगोपियां क्या करती हैं? और ब्रजगोपियां तो पिटाई कर देती हैं, हाँ। कैसा भगवान है, कैसा भगवान है ब्रज में? हाँ, एक कीर्तन में कहा है ये कैसा भगवान है, ये ब्रज में, ये ब्रज में गाली भी खाता है और ब्रज में पिटता भी है, हाँ। ये कैसे पिटता है? तो मैया यशोदा तो ऐसा मधुरता है उसमें कि बात बात पे कान मरोड़ देती है, हाँ। और लठिया हाथ में रखती है, लठिया वो दिखाती है। लेकिन ऐसा जो कौशल्या माता जी है, वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। दशरथ जी में साहस नहीं कि प्रभु राम से कह सकें कि तुम मेरा जूता उठा करके ले आओ। नंद बाबा कह सकते हैं, हाँ। और इस प्रकार से श्रृंगार रस, तो ये जो गुण का अर्थ है क्या है? ये है भगवान का प्रकाशित माधुर्य, हाँ? अर्जुन को भी जब तक भगवान ने अपना विराट रूप नहीं दिखाया, तब तक अर्जुन भी नहीं जान पाई ये भगवान है। और दोनों एक ही थाली में खा लेते हैं, दोनों एक ही बिस्तर में सो जाते हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण का सर है वहां अर्जुन के पैर होते हैं, और जहां अर्जुन का सर है वहां भगवान श्री कृष्ण के चरण होते हैं, हाँ। ऐसी माधुर्यता है। ऐसी माधुर्यता का जहां प्रकाशित कर रहे हैं वहां आकेश, आ के ईश, आ के ईश, आकेश, हाँ। कौन है आकेश? आकेश है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हाँ। आ का अर्थ है विष्णु, के, हाँ, के का अर्थ है ब्रह्मा, और ईश का अर्थ है शिव जी। वहां जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी मधुरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां ये आकेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ऐश्वर्य में है। ये भगवान के गुण अवतार है, हाँ। ये अवतार है, लेकिन कैसे अवतार है? ये भगवान के अनेकों अवतार है। जैसे भगवान के पुरुष अवतार है, 3 पुरुष है, क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, हाँ, या कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, ये 3 जो है ये पुरुष अवतार है। फिर लीला अवतार है, अनेकों अनेक लीला अवतार है, उसमें 10 प्रमुख लीला अवतार है। फिर उनके क्या कहते हैं, शक्त्यावेश अवतार है। फिर उनके युग अवतार है। फिर उनके मनवंतर अवतार है। इसी प्रकार ये कौन है? ये तीनों के तीनों गुण अवतार हैं। गुण अवतार है। किसके गुण अवतार है? गुण कहाँ है? गुण है भगवान की माया के। कौन कौन से गुण हैं? एक रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण को आश्रय करके, रजोगुण को धारण करके वे भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में, कभी कभी कोई जीव भी ब्रह्मा बन जाते हैं, हाँ। कोई नहीं होने पर, इस योग्य नहीं होने पर भगवान ही ब्रह्मा बन जाते हैं। वो क्या करते हैं? रजोगुण को धारण करके सृष्टि करते हैं। ऐसे ही तम सतोगुण को धारण करके भगवान जो है वो विष्णु के रूप में अवतरित होते हैं। और क्या करते हैं? वो सतोगुण में, रजोगुण में सृष्टि होती है, और सतोगुण में पालन होता है, मेंटेनेंस। सतोगुण का अर्थ क्या है? मेंटेन करना, हाँ। वे भगवान ही क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। और तमोगुण को धारण करके शिव जी के रूप में वो जो सृष्टि होती है, उस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। ये तीनों गुण अवतार है। आकेश, हाँ, गुण जमा आकेश, हाँ, ये तीनों जो है ये गुण अवतार है। लेकिन होने पर भी भगवान श्री कृष्ण का ने इस प्रकार से माधुर्य को, गुण को, मधुर, गुण माने मधुरता, गुण माने मीठा, मधुरता माने मीठा, वो गुण को इस प्रकार से प्रकाशित किया हुआ है कि ये तीनों होने पर भी, प्रकट होने पर भी अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित जो है वो नहीं कर पाते। मूल में गुणाकेश का ये अर्थ है। अर्थात अर्जुन के पास जो है वो भगवान श्री कृष्ण का मधुरता जो है इस प्रकार से प्रकाशित है
कि ये इतना श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु महेश होने पर भी वे अपना जो है ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। वो ऐश्वर्य क्या है? वो ऐश्वर्य आवृत हो जाता है। किससे आवृत हो जाता है? वो माधुर्य से, मधुरता से। वो ऐश्वर्य आवृत होना मतलब छिप जाना, वो छिप जाता है। इसीलिए अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन को कहते हैं गुड़ाकेश, जिसके सामने भगवान ने मधुरता को प्रकाशित किया, और जो आकेश है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका क्या नाम है? उनका नाम है गुड़ाकेश। और उन ऋषिकेश, ऋषिकेश किसका नाम है? ऋषिकेश है भगवान का नाम। ऋषिकेश का अर्थ क्या है? ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के नियंता। जैसे हम सबको इंद्रियां दी गई हैं, हाँ, ये शरीर की रचना की गई तो शरीर में इंद्रियां दी गई हैं, उसमें कर्मेंद्रियां भी हैं और ज्ञानेंद्रियां भी हैं। तो ये जो विशेषकर जो ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब, कर्मेंद्रियां भी भगवान के ऊपर आश्रित हैं, कर्मेंद्रियां भी भगवान के द्वारा संचालित और नियंत्रित हैं, और ये ज्ञानेंद्रियां भी पूरी की पूरी, हमें लगता है कि हम अपनी इंद्रियों को लेकर के स्वतंत्र हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमारी इंद्रियों के साथ हम भगवान के अधीन हैं। भगवान नियंता, नियंता का अर्थ है कंट्रोलर। भगवान जो है वो कंट्रोलर है। जैसे हमारी आंख है, लगता है हमारी आंख है, हम अपनी आंख से देख सकते हैं, लेकिन कैसा? ना तो बिल्कुल पास से देख सकते, ना बहुत दूर का देख सकते। हाँ, कैसे? हम अणु हैं, अणु छोटे हैं। भगवान कैसे हैं? भगवान विभु हैं। भगवान यहां भी देख सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं, और कहीं भी देख सकते हैं। इस ब्रह्मांड में भी देख सकते हैं, और दूसरे जो अनेकों अनेक ब्रह्मांड है उनमें भी देख सकते हैं, और एक साथ देख सकते हैं। वे भगवान विभु हैं। और हम तो यहां भी नहीं देख सकते, और 10-15 मीटर की दूरी पर हो तो वो भी नहीं देख सकते। और देखने के लिए भी भगवान पर आश्रित हैं। भगवान जब प्रकाश की व्यवस्था करते हैं तो भगवान के प्रकाश में हम चीजों को देख सकते हैं। देखने के लिए भगवान के द्वारा जो प्रदत्त जो प्रकाश है उस पर आश्रित हैं। अगर प्रकाश नहीं हो तो आंखें होने पर भी, खुली होने पर भी अंधकार में हम लोग नहीं देख सकते, है ना? ऐसा ही कान है, धीरे से बोले, कोई मिनिमम लेवल से कम बोले, वो भी नहीं सुन सकते हैं, और बहुत जोर से बोला गया जो है वो भी नहीं सुना जा सकता है। और सुनने के लिए क्या है? हम यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं तो आप तक शब्द पहुंच रहा है। कैसा शब्द पहुंच रहा है वो? हम सोच रहे हैं कि ये सब जो है, ये आजकल का जो नवीन विज्ञान है, इसके द्वारा शब्द पहुंच रहा है। हाँ, ये तो सहायता कर ही रहा है आप तक शब्द, घर बैठे हुए शब्द पहुंचने में, लेकिन मूल रूप में भगवान के द्वारा प्रदत्त जो हवा है, वो हवा क्या कर रही है? हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को आपके कान तक ले जा रही। मैं बोल रहा हूं तो ये मोबाइल जो है ये इसको कैच कर रहा है, और मोबाइल कैच करके आगे फिर क्या कर रहा है? ये शब्दों को बढ़ा रहा है। अगर हवा नहीं होगी तो मेरे लाख बोलने पर भी ये मोबाइल में शक्ति नहीं कि ये मेरी आवाज को पकड़ सके, हाँ, या आप तक पहुंचा सके। तो ये भगवान जो है, भगवान कौन है? भगवान ऋषिकेश है। इंद्रियों के नियंता, इंद्रियों के स्वामी। जब इंद्रियों के स्वामी है, किन की इंद्रियों के स्वामी है? हाँ, वो सब जीवों की इंद्रियों के स्वामी है। तो अर्जुन की इंद्रियों के भी वो स्वामी है। अर्जुन जो रथ में है तो उसकी इंद्रियों के भी तो वे स्वामी हैं, लेकिन वो इतना गुण, इतनी माधुर्यता है कि अर्जुन की इंद्रियों के स्वामी होते हुए भी वे सेवक बन करके अर्जुन की जो वाग इंद्रिय मतलब जो बोलने वाली इंद्रिय अर्थात जिह्वा है, उसके आदेश को पालन कर रहे हैं। अर्जुन ने, हमने अभी अभी पढ़ा, अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। हाँ, स्वामी कौन है? स्वामी तो भगवान है, लेकिन भगवान होते हुए भी किस, और अर्जुन की इंद्रियों के भी स्वामी है, लेकिन स्वामी होते हुए भी क्या कर रहे हैं? वो स्वामी होते हुए भी वो गुण
मधुर्यता, किसकी मधुर्यता? संबंधों की मधुर्यता। संबंध में सेवा और प्रेम होने के कारण वो क्या कर रहे हैं, वो अर्जुन की जो वाग इंद्री, जो बोलने वाली जो इंद्री है, उसको पालन कर रहे हैं। उनके कहने पर अर्जुन ने जैसे ही कहा, भगवान ने आदेश का पालन करते हुए क्या किया, वो रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ला करके स्थापित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये ऋषिकेश को, शब्दों को यहाँ जो भगवान का नाम है उसको कहने का कारण है। और ये गुड़ाकेश किस प्रकार से है, और इसका जो मूल जो अर्थ है, मुख्य जो अर्थ है और जो गौण अर्थ है, उसको हमने समझा। आगे संजय आगे बता रहे हैं, सेटिंग द सीन। संजय जैसा जैसा दर्शन कर रहे हैं, वैसा वैसा धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बताते जा रहे हैं, शील व्यास देव जी की कृपा से जो उनको दिव्य दृष्टि मिली है, उस दिव्य दृष्टि से देख करके। तब उन्होंने कहा, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरूनिति। भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरूनिति। बोलिए, कौन बोलना, कोई बोलना चाहते हैं? मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ, वीडियो ओपन करके हाँ जी भी। बोलिए। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। और कौन बोलना? प्रभु जी। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरूनिति। और कौन बोले? हाँ, मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए बोलिए बोलिए। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरूनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरूनिति। और किसी की इच्छा है बोलने की? हरे कृष्णा। हाँ, वीडियो मीरा भट्ट, वीडियो आपका ऑन करो। ऑन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, पता नहीं प्रभु जी। बोलिए। ऑन नहीं हो रहा है, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। और किसी की इच्छा है बोलने की? भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिषिताम्। बहुत सारे राजा सारे विश्व से एकत्र हुए हैं, और वो कहाँ खड़े हुए हैं? अभी दृष्टि अर्जुन की जो पीठ है वो अपनी सेना की ओर है, और वो सामने जो कौरवों की सेना है उसको देख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे राजा हैं, और उन राजाओं के बीच में प्रमुखता से कौन है? भीष्म और द्रोण भी वहां पर खड़े हुए हैं। तब उवाच, कौन उवाच? श्री भगवान उवाच। हाँ, पहले अध्याय में हम ये जो पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें केवल ये जो 25वां श्लोक है, इस 25वें श्लोक में यही एक लाइन जो है ये भगवान ने बोली है। ये एक लाइन बोलने के बाद इसके पहले तो संजय बोल रहे थे, अभी एक दो श्लोक में और
संजय वहां की स्थिति बताएंगे, फिर सारा का सारा अर्जुन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्जुन सामने देख करके और अपने संबंधियों को देख करके, मित्रों को, बेटों को, पोतों को, भाइयों को, गुरु को, सबको देख करके वो डिप्रेशन उनको होगा, स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस में जैसे, डिप्रेशन में जैसे व्यक्ति की स्थिति होती है, वैसी अर्जुन की स्थिति को बताया गया है यहाँ पर। और उस डिप्रेशन से, उस स्ट्रेस से निकालने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके क्या किया, ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से हम सबको दिया। अर्जुन कभी मोहित नहीं हो सकता। अर्जुन तो नित्य सखा है, नित्य परिकर है भगवान का। लेकिन ये भगवत गीता हम तक आनी है। भगवान चाहते हैं ये भगवत गीता का ज्ञान सब साधारण लोगों तक पहुंचे, तो कैसे पहुंचेगा? हाँ, वो पहुंचने के लिए कोई माध्यम चाहिए जिसके माध्यम से ये प्रकाशित होगा। तो ये अर्जुन के माध्यम से ही प्रकाशित हुआ। लेकिन अर्जुन की जो स्थिति है, या अर्जुन जो विचार बोल रहा है, बोलेगा, ऐसा विचार किसका है? ये अर्जुन हम हैं, हमारा ऐसा विचार है। हमारे विचारों को भगवान स्वीकार करेंगे या उनका खंडन करेंगे, और खंडन करते हुए क्या करेंगे, वो वास्तविक विचार क्या सिद्धांत है, क्या फिलॉसफी है, क्या कर्तव्य है, और क्या हम कर्तव्य समझ रहे हैं वो कर्तव्य नहीं है, कौन अपना है और किसको हम अपना समझ रहे हैं जो अपना नहीं है, ये सारी चीजों को भगवान जो है ये श्रीमद् भागवत गीता में विस्तार से बताएंगे। इसीलिए कह रहे हैं, लेकिन मोह में डालने के उद्देश्य से ही कि अर्जुन जब तक सामने देखेगा नहीं, हाँ, तब तक क्या होगा, देख करके मोहित होगा नहीं। तो भगवान कह रहे हैं, अरे भाई ध्यान से देख लो। हाँ, भगवान उवाच पार्थ, हे प्रथा पुत्र, प्रथा मतलब कुंती, भगवान के पिता श्री वसुदेव जी, और वसुदेव की बहन जो है ये कुंती, कुंती का ही एक नाम है प्रथा, और प्रथा का पुत्र होने के कारण ही ये इनको कहा है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं पार्थ। हाँ, अर्थात अर्जुन से तो संबंध है ही, अर्जुन तो भगवान का भक्त है ही, परंतु साथ में वो बुआ के प्रति जो प्रीति है, बुआ के प्रति जो ममता है, वो ममत्व भी ने भी विवश कर दिया उनको, भगवान होते हुए भी उन भगवान को ये अर्जुन का सारथी, अर्जुन का सेवक बनने पर है। स्वामी, अभी ऋषिकेश पढ़ के आए हम लोग। हाँ, वो स्वामी है, लेकिन स्वामी होते हुए भी वे दास सेवक बने हुए हैं। और कह रहे हैं पश्य, देखो, एतान सारे समवेतान, हाँ, ये इकट्ठा हुए हुए, इतने सारे जो इकट्ठा हुए हुए, कौन? कुरु, कुरु वंश के लोग, और उस कुरुओं वंश के लोगों के साथ जो उनको सहायता देने के लिए उस युद्ध में वहां पर उपस्थित हुए हैं, उन सबको वो क्या कह रहे हैं, वो कुरु वंश के सदस्य ही कह रहे हैं। इन सब कुरु वंश को कुरून इति, देख लो भाई, ध्यान से देखो, देखो 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 देखो, भगवान ने विशेष उनका जो फोकस है, हाँ, उनकी जो कंसंट्रेशन है, वो कहाँ पर लगा दिया? कुरु, भाई जिनसे तुमने युद्ध करना है, ये सब युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इनको देख लो। हाँ, इस प्रकार से ये श्लोक में भगवान जो है ये बता रहे हैं। हाँ, अगला श्लोक में, ये श्लोकों में ना बहुत ज्यादा कहने के लिए नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम इसलिए तेजी से पढ़ रहे हैं, ताकि जब अर्जुन बोलने लगेंगे तो वहां पर ये तो साधारण जो वो देख रहे हैं, संजय जो देख रहे हैं उसको बता रहे हैं। फिर संजय ने कहा,
तत्र अपश्यत् स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र आपश्यत् स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यन् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। बोलिए। कोई बोलना चाहता है श्लोक को? हरे कृष्णा। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। हरे कृष्ण। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। कोई मैं पढ़ रहा हूँ। तत्रान अपश्यत् स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदेश्च सेनयोरुभयोरपि। सुहृदयश्च एव। मैं बोलूं और प्रभु जी? बोलिए। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन्नथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्यरुभयोरपि। हरे कृष्ण। और कोई बोलना है? तत्र अपश्यत, वहां देखा, स्थितान, स्थित हैं, खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। किसने देखा इस प्रकार से? पार्थ, अर्जुन ने देखा। किसको देखा? पितरन, पितर। कौन है पितर? तो चाचा और ताऊ। पितामहान, बाबा, पितामहों को देखा। आचार्यान, गुरु, मातुलान, मामा, भ्रातरन, भाई, पुत्रान, बेटे, पौत्रान, बेटों के बेटे, सखिंस तथा, और मित्रों को। श्वशुरान, ससुर को, ससुरों को देखा, ससुराल पक्ष के लोगों को देखा, मतलब भाइयों की ससुराल पक्ष के लोगों को देखा। और सुहृदश्चैव, और सुहृद, सुहृद मतलब हितैषी लोग जो हैं उनको भी देखा। कहाँ देखा? सेनयोर उभयोर अपि, सेना के सामने पक्ष में भी देखा और अपने पक्ष में भी देखा। उभयो मने दोनों के बीच में है ना, तो दोनों पक्षों में देखा। दोनों पक्षों में। और विशेषकर कहाँ देखा? विशेषकर सामने देखा। और तो यहाँ पर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि कौन क्या है, कौन कौन खड़ा हुआ वहां पर। वहां उन्होंने बुरी श्रोवा को देखा, जो चाचा या ताऊ जैसे लगते हैं, मतलब पिता की आयु वाले हैं,
हाँ, पिता से थोड़े छोटे होंगे तो चाचा, और पिता से बड़े होंगे तो वो ताऊ। भीष्म और सोमदत्त बाबा, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जो है ये आचार्य गुरु वर्ग है। ये शल्य और शकुनी जो है ये मामा है। दुर्योधन आदि जो है भाई है। और इनके जो पुत्र हैं उनमें लक्ष्मण कहा, लक्ष्मण जो है वो पुत्र है। अश्वत्थामा कौन है? ये गुरु पुत्र है और ये मित्र है, साथ में पढ़ा लिखा है, साथ में थे, एक साथ में थे ये सब। और कृतवर्मा जो है वो कौन है? वो शुभ चिंतक है। कृतवर्मा शुभ चिंतक है पांडवों का, लेकिन युद्ध किस पक्ष से कर रहे हैं? वो युद्ध कर रहे हैं दुर्योधन के पक्ष से, है ना। और सामने सेनाओं को देखा, सेनाओं में देखा कि कोई ना कोई किसी ना किसी रूप से वो संबंधित है। इस प्रकार से उन्होंने देखा। ठीक है। तान समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदन् इदम् अब्रवीत्। तान् समीक्ष्य सा कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदन् इदम् अब्रवीत्। कहिए एक दो लोग जो कहना चाहते हैं। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए। दान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेद इदम् अब्रवीत्। विषीदन् इदम् अब्रवीत्। विषम, हाँ जी, विषम विषेद इदम् अब्रवीत्। विषीदन् दुखी होते हुए। विषेदन् इदम् तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। मैं बोलती हूँ प्रभु जी। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं बोलती हूँ। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्या आविष्ट विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जो अभी तक नहीं बोले एक भी बारी वो भी बोल सकते हैं, उनको भी बोलना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी पार्टी टू दिस हरे क्लास। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पराविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। हरे और कृष्ण किसी प्रभु की? जी। हाँ बोलिए। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जी। हरे और कृष्ण प्रभु जी। और हाँ जी बोलिए। हरे कृष्णा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। गा भी सकते हैं। तान समीक्षये स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। और कोई बोलना चाहते हैं जो अभी तक नहीं बोले? दृष्टामिमं सुजनं आपने बोल दिया ना? कृष्ण इव करो। और समुद्र किसी की इच्छा बोलने की? तान समीक्ष्य
उन सबको देख करके, जिनको पहले श्लोक में बताया। सा वह कौन्तेय, कुंती का लड़का, सर्वान सभी प्रकार के, बंधून बंधु मने संबंधी, अवस्थितान वहां पर स्थित हैं, वहां पर खड़े हुए हैं। कृपया दयावश, पर यह अत्यधिक आविष्ट अभिभूत होकर के और विषीदन शोक करता हुआ, दुखी होता हुआ, इदम इस प्रकार अब्रवीत वो बोला। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने संबंधियों को, मित्रों को और बच्चों को, हाँ, अलग अलग जो पहले श्लोक में श्रेणियां बताई, उस सारे श्रेणियों के संबंधियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया, दया आ गई उसके हृदय में और इस प्रकार बोला। यहाँ अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन भगवान को ज्ञान दे रहा है। जैसे संसार में अज्ञानी लोग हैं, वो शास्त्रों पर टीका करने लगते हैं, साधु की बात पर टीका करने लगते हैं, भगवान में दोष देखने लगते हैं। हाँ, ऐसे ही अर्जुन जो है यहाँ बात को बोल रहा है। कैसा बोल रहा है? स्ट्रेस में, हेड, जैसे कोई हेडलेस पर्सन बोलता है ना। संसार के लोगों को संसार में रहते हुए अर्जुन की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। जो अर्जुन बोलेंगे वो संसारिक लोगों को, क्योंकि अर्जुन क्या बोलेगा? संसार की बात बोलेगा। तो संसार के लोगों को संसारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़े प्रभावित होते हैं। अर्जुन देखो कितना होशियारी से बोल रहे हैं, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन भगवान क्या कह देते हैं? दूसरे अध्याय में भगवान कह देते हैं, अरे तुम लगते तो बड़े सभ्य हो लेकिन बुद्धिमान नहीं हो। अर्थात जो बोला ये सब क्या है? ये सब बुद्धिमता नहीं है। तो क्या बोला अर्जुन ने? अर्जुन वाच द्वेष्ट इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच द्वेष्ट इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। बोलिए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमान् स्वजनान् कृष्णयुयुत्सनु समस्थितान् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मैं बोलती हूँ। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्णयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण जुजुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। जो हरे लोग, कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए। दृष्ट अर्जुन उवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। हरे कृष्ण। बोलो, और कौन बोलेगा? अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने देखा, दृष्टा, किसको देखा? युद्ध की इच्छा से वहां युद्ध करने वाले उपस्थित अपने स्वजन, स्व मने अपने, स्व मने अपने, अपने जनों को देखा। यही सिद्धांत के विरुद्ध है। अपने अपने हैं तो क्या हुआ? अगर अपने हैं कुछ लोग, तो कुछ लोग ऐसे जो पराये भी हैं। अपने कहने का अर्थ क्या है? अपने कहने का अर्थ है कि ये अपने हैं और इनको छोड़ करके बाकी कौन लोग हैं? वो पराये हैं। ये गलत सिद्धांत है। ये भक्ति का सिद्धांत तो छोड़ो, ये तो उदारता का भी सिद्धांत नहीं है। इसीलिए वेद में कहा अयम निजहा परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये उदारता का परिचय नहीं, किसका है? ये संकुचित हृदय की संकुचित अवस्था जो है उसका परिचायक है। क्या परिचायक है? ये मेरे अपने हैं और ये पराये हैं। ये मेरे अपने हैं और ये कौन है? ये पराये हैं। ऐसा विचार कैसा है? जैसा अर्जुन का यहाँ विचार है, स्वजनम, कहा ना, स्वजन, स्व मने अपने, जन मने लोगों को, तो इसका मतलब पराये भी हैं। जबकि उदार चरित्र नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा पे रहने वाले जितने भी जीव हैं, लोग नहीं, केवल लोग नहीं, जितने भी जीव हैं वो किसी भी प्रकार के शरीर में हो सकते हैं। वनस्पति के शरीर में हो सकते हैं, वो जलचर, थलचर, नभचर के शरीर में हो सकते हैं, वो पशु हो सकते हैं, कीट पतंग हो सकते हैं, वो मनुष्य हो सकते हैं, वो देवता हो सकते हैं। उदारता का विचार क्या है? उदारता आती कहां से है? उदारता आती है भक्ति से। भक्ति के करने पर ये उन्नति होती है, तब उदारता आती है। उदारता का अर्थ क्या है? उदारता का अर्थ है दया। यहां अर्जुन को भी दया आ रही है, अर्जुन को भी दया आ रही है, लेकिन किसके ऊपर दया आ रही है? केवल अपने लोगों के ऊपर दया आ रही है। हाँ, अपने लोगों पर दया आ रही है, स्वजनों के ऊपर। अरे वहां जीव के रूप में हाथी, घोड़े, ऊंट, ये सब भी तो खड़े हुए हैं। हाँ, युद्ध होगा तो पता नहीं कौन मारा जाएगा, कौन रहेगा, लेकिन उनके प्रति दया नहीं है। किसके प्रति दया है? स्वजनों के प्रति दया है। लेकिन भक्ति की कैसी उदारता है? भक्ति की ऐसी उदारता है कि सारे जीवों के प्रति हृदय में दया है। अगर भक्ति हृदय में है तो उसका क्या लक्षण है? उसका लक्षण है कि जितने भी जीव हैं उनके प्रति जो है, सबके प्रति दया है। सबके प्रति वो दया की भावना को रखता है। केवल चुने हुए, वो बांटता नहीं है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सबके प्रति दया है ना। इसीलिए कहा भगवत गीता में, आगे भी जा करके भगवान कई स्थान पर कहेंगे। जैसे दो बड़े प्रचलित श्लोक हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु। सर्वेषु, सारे, भूतेषु, जीवों के प्रति कैसा है? वो समान है। ये भक्ति का लक्षण है। फिर एक और स्थान पर कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवी हस्तनी शुनि च शव पाक चा पंडिता समदर्शिना।
विद्या और विनय की संपन्नता को लेकर के। विद्या मतलब भगवत संबंधी जो ज्ञान है उसी को कहते हैं विद्या। भगवत संबंधी जो ज्ञान है वो विद्या है, और वो विद्या जब हृदय में आएगी तो हृदय कैसा होगा? हृदय में विनय आएगा। संसार के ज्ञान को लेगा तो हृदय में अहंकार आएगा। संसार में जो जितना बड़ा ज्ञानी है वो उतना ही बड़ा है अहंकारी। मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, है ना। और विद्या क्या करती है? विद्या ददाति विनयम, क्योंकि विद्या आने पर उसमें फल लगता है। किसका फल लगता है? प्रेम का फल लगता है, इसलिए उसे प्रेम में विवश करता है वो विनय के लिए। उसमें दया का फल लगता है। जिस पेड़ में फल लगे होते हैं वो फल क्या करता है? वो विनय हो जाता है, वो झुक जाता है ना। फल वाला वृक्ष जो है वो झुका हुआ होता है। हाँ, नमंती फलीनो वृक्ष नमंती गुणीनो जना। हाँ, झुक जाता है कौन? फल वाला वृक्ष झुक जाता है। और जिस व्यक्ति में गुण होते हैं, कौन से गुण? विद्या का गुण, विनय का गुण, हाँ, भक्ति का गुण, वो क्या है? वो भी झुके हुए होते हैं। लेकिन दूसरी ओर ये दो लोग तो झुके हुए होते हैं, ये दो झुके, और दूसरे दो कौन है? वो कभी नहीं झुकते। तो तब कहा शुष्काश्च मूर्खाश्च ना नमंती कदाचन। अर्थात शुष्क मने जो पेड़ सूखा हुआ है। सूखा डंडा कभी झुकेगा? हाँ, सूखा बांस कभी झुकेगा? हरा बांस मुड़ेगा, सूखा बांस नहीं झुकेगा कभी भी। हाँ, लेकिन जो सूखा हुआ है, जिसमें कोई कुछ नहीं रह गया, हाँ, कोई गुण नहीं रह गया, जिसको पत्ते भी छोड़ गए, पत्ते के साथ फल भी छोड़ गए, फल के साथ फूल भी ने भी छोड़ दिया, और जब पत्ता फल फूल ने छोड़ दिया तो पक्षियों ने भी छोड़ दिया उसको। वो क्या कर रहा है वो? लेकिन वो खुद क्या है? वो अकड़ में खड़ा हुआ है। और दूसरी ओर मूर्खास्ट, जो मूर्ख है। मूर्ख कौन है? हेडलेस, जिसको क्या हुआ? जिसके विवेक को हरण कर लिया वो ज्ञान के अहंकार ने। विवेक को, है ना, हरण कर लिया वो ज्ञान के अहंकार ने। ऐसे जो मूर्ख हैं वो भी क्या है? वो भी कभी झुकते नहीं। नमंती फलीनो। तो इसीलिए विद्या और विनय की संपन्नता के साथ क्या करते हैं वो पंडिता समदर्शिना, वो पंडित हो जाते हैं। हाँ, पंडित का क्या लक्षण है? विद्या और विनय। और विद्या और विनय के साथ क्या लक्षण है? वो समा सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतों में समान दृष्टि होती है। सब क्या समान दृष्टि होती है? वो बाहर शरीर को नहीं देखते, आवरण को नहीं देखते। इसीलिए पंडिता, चाहे ब्राह्मण हो, हाँ, चाहे गाय, चाहे हाथी, चाहे शुनी माने कुत्ता, शवपाक कुत्ते को खाने वाला, हाँ, कौन कुत्ते को खाने वाला जो है वो चारों वर्ण में नहीं है, चारों वर्ण के बाहर है। हाँ, लेकिन वो सब में बराबर दृष्टि रखते हैं। सब में हरे बराबर कृष्ण दृष्टि प्रभु। रखने का क्या? हाँ, एक सेकंड बस। सब में बराबर दृष्टि रखने का क्या अर्थ है? सब में बराबर दृष्टि रखने का अर्थ है कि वो उन शरीरों में जो भगवान है और भगवान का भिन्न अंश जो आत्मा है वो उसको दर्शन करते हैं, बाह्य चमड़े को दर्शन नहीं करते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सबके साथ व्यवहार एक जैसा करते हैं। वो ब्राह्मण होने पर उसके साथ व्यवहार अलग होगा, और कोई विषैला सांप है तो उसमें भी करुणा से उसकी ओर देखेंगे, उसमें भी भगवान का और भगवान के भिन्न अंश, भगवान परमात्मा रूप में और भगवान का भिन्न अंश आत्मा का दर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है वो विषैले सांप को गला लगाएंगे, उससे दूरी बनाएंगे। ठीक है, आगे फिर हम अगली क्लास में सुनेंगे। हमारे शशांक प्रभु ने, हरे कृष्णा प्रभु ने, आदि भक्तों ने बहुत सुंदर एक तीर्थ यात्रा का आयोजन वो कर रहे हैं 15, 16, 17 फरवरी को। 15 फरवरी को सैटरडे है, सुबह जाना है, और 15 की रात को कुरुक्षेत्र में रुकना, 16 की रात को कुरुक्षेत्र में रुकना,
और 17 को शाम को वहां से लौट करके आना है। और वहां पर ये सब दर्शन है, और विशेष दर्शन जो कुरुक्षेत्र कई बारी होकर के आ जाते हैं लेकिन भक्तों के साथ नहीं जाते हैं, तो उनको विशेष दर्शन जो है उससे वो रह जाते हैं। जैसे वहाँ पर श्री भरत महाराज जी का स्थान है, जहाँ उनको डाकू काली को बलि देने के लिए गए, और वहाँ बहुत सुंदर रूप में बिंदु सरोवर है। और भगवान कपिल देव का वो स्थान है जहाँ भगवान कपिल देव ने अपनी मैया देवहूति को ये भक्ति का ज्ञान दिया। हाँ, देवहूति ने प्रश्न किए और भगवान कपिल देव ने उनको ये भक्ति का ज्ञान दिया। ठीक है। और भी अन्य स्थान है, बहुत सारे स्थान हैं। वहाँ शिव जी का भी स्थान है जहाँ शिव जी ने कृपा करी, और किस प्रकार से कृपा करी अपने भक्त के ऊपर, वो स्थान भी है। और वहीं पास में सुंदर रूप में सरस्वती नदी भी है। उसके अलावा ज्योतिसर, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। और अक्षय वृक्ष भी है वहाँ पर, जो जिसने भगवद गीता को सुना और वो क्षय नहीं हुआ, वो गीता रूपी अमृत को पान किया उसने। भीष्म पितामह का भी स्थान है, और वह ब्रह्म सरोवर भी है। तो ये सारे ब्रह्म सरोवर पर भगवान श्री कृष्ण आए, सारे अपने राजधानी से भक्तों के साथ। कौन सी पुरी से? प्रभु जी द्वारकापुरी से आए थे। हाँ, द्वारकापुरी से आए। और ये श्रीमती राधा रानी, यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रज की गोपियां और गोप सखा, ये सब भी आए वृंदावन से। और यहीं रथ यात्रा का जो है प्रादुर्भाव हुआ, और बहुत सुंदर और गंभीर विचार हैं। तो सुंदर रूप में ये सारी कथाओं को श्रवण करेंगे। और ये सारे अन्य अन्य स्थान, जो कर्ण लेक है जहाँ पर कर्ण ने अपने सोने का दांत दान में दिया, वो स्थान पर भी जाएंगे, और अन्य अन्य स्थानों पर जाएंगे। आप लोग जो इच्छुक हैं वो हमारे शशांक प्रभु से और हमारे हरे कृष्णा प्रभु हरीश वर्मा जी से अति शीघ्र संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि उसके अनुसार व्यवस्था की जा सके। ठीक है। जब जब करने की किसकी बारी है आज? मेरी बारी है सर जी। हाँ, करिए। मेरी श्रृंगार रस में प्रेम का भावना है, सेवा की भावना है, और उसमें 2 प्रकार का संबंध है। एक है प्रेमी और प्रेमिका, और एक है पति और पत्नी। पति और पत्नी का जो श्रृंगार रस है उसको कहते हैं स्वकीय भाव। प्रेमी और प्रेमिका का जो श्रृंगार रस है, जो प्रेम है, उसको कहते हैं परकीय भाव। स्वकीय भाव जो है वो भगवान का द्वारका में प्रकाशित होता है, जहाँ उनकी 16,108 जो है वो पत्नियां हैं, और वहाँ उनकी संतानें हैं, 10-10 बेटे हैं, एक बेटी है। और आपस में प्रेम का, हंसी मजाक का आदान प्रदान होता है। हाँ, जैसे भगवान एक बार हंसी करने लगे तो रुक्मणी से कहने लगे, अरे रुक्मणी, तुम्हारा देखो कितना अच्छा विवाह हो रहा था शिशुपाल के साथ,
और तुमने शिशुपाल जैसे शक्तिशाली राजा को छोड़ करके विवाह कर लिया। किससे? अरे मेरे जैसे व्यक्ति से विवाह कर लिया। हाँ, मैं कौन हूं? मैं तो साधारण व्यक्ति हूं। ग्वाल हैं हम लोग। और वहां से फिर चले आए मथुरा में, और मथुरा को भी छोड़ दिया। कैसा? डर करके। और इसलिए सारे संसार के लोग क्या है, वो मुझे रणछोड़ के नाम से पुकारते हैं। अर्थात जो डर करके रण को, युद्ध को और युद्ध के स्थान को छोड़ करके भाग जाए। हाँ, अरे मैं तो ऐसा डरपोक हूं, रणछोड़ हूं। तुम्हें क्या सम्मान मिल पाएगा मेरे साथ? मेरे साथ रह करके क्या सम्मान होगा तुम्हारा? क्या विचार करके तुमने मेरे साथ जो है विवाह कर लिया? ऐसे हास परिहास कर रहे रुक्मिणी तो मूर्छित हो गई। सुन करके रुक्मिणी तो क्या हुआ? मूर्छित हो गई। ये क्या है? ये पति पत्नी के बीच में हास परिहास का संबंध है। परंतु रुक्मिणी का कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति कि वो कृष्ण के अलावा दूसरा नाम सुनते ही वो मूर्छित हो गई। परंतु इतना प्रेम होने पर भी, ये प्रेम किस लिए? ये प्रेम संबंध से आच्छादित है। इस प्रेम में संबंध की छाया है। अर्थात वो पति पत्नी है तो इस प्रकार का प्रेम है, पति पत्नी का संबंध है तो इस प्रकार का वो चिंता है, उस प्रकार का संबंध है। संबंध से जो है वो प्रेम क्या है, उसका कारण में संबंध है। संबंध से आच्छादित है, संबंध से छिपा हुआ। पूर्ण प्रेम प्रकाशित नहीं है। इसीलिए जिस समय भगवान के सर में दर्द हुआ, वो लीला को किया और नारद जी को कहा कि मेरे प्रिय भक्त के चरणों की रज अगर मेरे को मिल जाए और मेरे सर में वो लगा दिया जाए, उसका लेप कर दिया जाए, तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तब वो पत्नियां हैं, पत्नियां होते हुए भी उन्होंने अपने पति जो स्वयं भगवान है, उनको सिरदर्द से होने वाली जो तकलीफ है उसकी चिंता नहीं करते। उन्होंने किसकी चिंता करी? अपनी चिंता करी। किस प्रकार से? कि नारद जी ने उनके चरणों की रज मांगा कि तुम पत्नियां हो, तुम प्रेम करती हो, सेवा करती हो प्रेम पूर्वक, तो अपने चरणों की रज दे दो और वो तुम्हारे पति के सर पर लगा देंगे और उससे उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने चरण रज को दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? हाँ, दे देना चाहिए था ना उसी समय। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है जिसको हम प्रेम करते हैं उसका हर प्रकार से सुख, बदले में हमें चाहे दुख मिले, चाहे कलेश मिले, चाहे कष्ट मिले। लेकिन उन्होंने नारद जी को कह दिया कि नारद जी हम कैसा दे सकते हैं? अरे वो स्वयं भगवान है, हमारे चरणों की रज उनके माथे पे लगेगी तो ये तो हमारा अपराध हो जाएगा और इस अपराध के कारण हमें जन्म जन्मांतर तक नरक भोग भोगना पड़ेगा। अर्थात वो प्रेम तो करती हैं लेकिन जन्म जन्मांतर तक कृष्ण को थोड़ा सुख मिल सके, उनको सदा ठीक हो सके, इसके लिए वो जन्म जन्मांतर तक नरक में जाने के लिए तैयार नहीं है, मना कर दिया। और दूसरी ओर ब्रज में कृष्ण है और कृष्ण का संबंध है ब्रज गोपियों से। कोई संबंध है क्या? ब्रज गोपियों ने भी कहा उद्धव जी से, अरे हमारा कोई संबंध तो है नहीं, तुम गलत स्थान पर आ गए, यहां नहीं भेजा होगा तुम्हें। तुम्हें तो उन्होंने अपने माता पिता के पास भेजा होगा, मैया यशोदा के पास, नंद बाबा के पास, क्योंकि उनसे तो संबंध है। हमसे क्या संबंध है? हमारी कोई उनसे शादी तो हुई नहीं। ब्राह्मण के आगे, संबंधियों के आगे, देवताओं को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके हमारा उनसे कोई विवाह तो हुआ नहीं।
अरे हमारा क्या था, हमारा एक संबंध था। क्या संबंध था? वो संबंध था मानने का। क्या माना? हमने एक दूसरे को मान लिया। क्या मान लिया? उन्होंने अपनी प्रेमिका मान लिया और हमने उन्हें अपना प्रेमी मान लिया। बस यही तो संबंध था, और तो कोई संबंध नहीं है। प्रेम है, लेकिन प्रेम किसी संबंध के कारण नहीं है। संबंध तो है नहीं। संबंध कितना है? संबंध तो केवल मानने का है। अब वो मथुरा चले गए और मथुरा जाकर के भूल गए हमें, और उन्होंने क्या किया? उस संबंध को लीप पोत दिया। इसमें इसमें दोष उनका नहीं है। दोष किसका है? अरे दोष तो हमारा ही है ना। फिर कई उदाहरण दिए उन्होंने, बहुत लंबी बात है। लेकिन नारद जी जब सब तरफ से विफल होकर के और आ गए यहां भगवान के पास के, कोई आपका भक्त अपने चरणों की रज देने के लिए तैयार नहीं। वसुदेव जी नहीं दे रहे, देवकी मैया नहीं दे रही, हाँ, आपकी पत्नियां, आपके बच्चे, हाँ, आपके संबंधी भाई बहन, कोई नहीं दे रहा। आपकी प्रजा, कोई नरक जाने को तैयार नहीं है। तब भगवान ने कहा कि एक बार थोड़ा सा ब्रज में भी जाके देख लो। और ब्रज में आए तो ब्रज गोपियों ने क्या किया? सुनते ही, जैसे ही सुना कि हमारे श्याम सुंदर के सर में दर्द है और हमारी चरण रज से सबने अपने चरणों से रज निकाल निकाल करके दे दिया, ले जाओ। नारद जी कहने लगे, अरे तुम तो अनपढ़ हो, है ना, गाय के गोबर के कंडे बनाने वाली तुम्हें बुद्धि नहीं। वो स्वयं भगवान है, उसके सर में तुम्हारी चरण रज लगेगी तो तुम्हें जन्म जन्मांतर तक नरक जाना पड़ेगा। तो प्रेम क्या है? प्रेम है, वो कह रहे हम जन्म जन्मांतर तक नरक चले जाएं, कोई समस्या नहीं, हमें उसमें कोई समस्या नहीं। समस्या क्या है? समस्या है कि हमारे श्याम सुंदर के सर में एक क्षण के लिए भी दर्द नहीं होना चाहिए। हम अपने श्याम सुंदर को एक क्षण के लिए भी कष्ट में नहीं देखना चाहते। उस एक क्षण के सुख के लिए हम जन्म जन्मांतर तक नरक जाने के लिए तैयार है। ये है प्रेम। इसको कहा परकीय। ब्रज में प्रेम है, लेकिन ब्रज में स्वकीय प्रेम का, स्वकीय भाव का प्रचार नहीं है। अभी हमारे कीर्तन हुआ ना, अभी हाँ, माधवप्रिय दासी ने कीर्तन किया तो क्या कहा? पर किया भावे जहां ब्रजेते प्रचार। ब्रज में कौन, किसका प्रचार है? प्रेम का प्रचार है। कौन सा प्रेम का प्रचार है? उन्नत उज्जवल रस, हाँ, जिसको कृष्ण भी रसास्वादन करने में योग्य नहीं बना पाए अपने आप को। वो उन्नत उज्जवल रस जो परकीय भाव है वो ब्रज का है। ये दोनों श्रृंगार रस है, हाँ। और जो श्रृंगार रस है, विशेषकर परकीय भाव है, उसमें भी दो स्थिति है। एक है मिलन और एक है विरह। मिलन की स्थिति में प्रेम जो है उतना उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन विरह की अवस्था में प्रेम क्या करता है? उन्नत अवस्था, सर्वश्रेष्ठ जो अवस्था है उसको प्राप्त कर लेता है। ये मिलन की अवस्था का प्रेम और विरह की अवस्था का प्रेम जो है, ये फिर अगले क्लास में, अगले जो थर्सडे को होगा कथा, उसमें ये बताएंगे और शांत रस को भी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय हो गया। हाँ, ठीक है। शील गुरुपाद पद्म की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रूप अनुगुरु वर्ग की जय, सुपरिक श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल धाम की जय। सर्व विश्व प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय।
भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। आज के सत्संग की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय। श्री श्री कुरुक्षेत्र यात्रा की जय। यात्राकारी भगवत भक्त की जय। आज के आनंद की जय। आप सब की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे राधे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।